हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सहारा रिफंड में किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे हमारा जो पैसा है वो वापस मिल सकेगी, क्या ज़रूरी ऐसी कामें हैं वो चीज़ करेंगे। तो उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हम इस ज़रूरी कामों को सुरजीत श्यामली जी की वीडियो के जरिए जानेंगे। तो चलिए उनका वीडियो देखते हैं। उनका वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, पूरे देश के जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है और आपके भुगतान के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत सरकार ने 5,000 करोड़ का आदेश लेकर के आया और जिसके तहत 18 जुलाई 2023 को माननीय अमित शाह जी ने एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। उस पे आप में से दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जिन्होंने क्लेम कर दिया और अपने पैसे पाने का इंतज़ार कर रहे हैं, और एक वो जो हमारे कहने पे अभी तक क्लेम नहीं किए हैं। तो ये जानकारी मैं उनके लिए लेकर के आया हूँ जिन्होंने अभी तक उस पोर्टल पे क्लेम नहीं किया है और सरकार के तरफ से नोटिफिकेशन जारी करने का वेट कर रहे हैं, या फिर सरकार के तरफ से ये बताने का वेट कर रहे हैं कि बाकी का पैसा वो कब देंगे और उसके बाद आप क्लेम कीजिएगा। और साथ ही जो हमने आपको अलग अलग जानकारी दी थी पोर्टल के बारे में, घोषणा आपसे क्या लिया जा रहा है, उसको हटने की वेट कर रहे हैं। और इसके लिए आपको याद होगा 31/7/2023 को हमने ये वाला लेटर भेजा था भारत सरकार से लेकर के सेंट्रल रजिस्ट्रार अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री को, श्रीमान जस्टिस R सुभाष रेड्डी जिनके सुपरविज़न में ये सारा पैसा वितरित दिया जाना है। और इसको हमने भेजा था और इसमें हमने 10 मांग लिखा था। और इसके बाद हमने पटोरी के अंदर, दलसिंह सराय के अंदर प्रोटेस्ट भी किया और वहाँ से जमाकर्ताओं का सिग्नेचर करा करके भेजा। अब सवाल ये है कि आप लोग अगर क्लेम नहीं करेंगे, केवल बैठे रहेंगे, तो उससे कुछ होगा या नहीं होगा। कल को ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े, क्योंकि आपको ये कहा जाएगा कि आपको तो पोर्टल दिया गया था, आपने क्लेम नहीं किया। तो हमने तो जिन जमाकर्ताओं ने हमारा साइन हमारे प्रोटेस्ट में भाग लिया और साइन करके हमने उनका भेज दिया कि हम इस वजह से क्लेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको पूरा पैसा एक बार में चाहिए और पोर्टल के अंदर ये सारी कमियां हैं और जिसको दूर किया जाए, और सरकार अभी तक दूर नहीं किया है। इसीलिए कम से कम जिन लोगों ने साइन किया या फिर हमने जिन लोगों का साइन करा करके भेजा, उनका एक तरह से प्रोटेस्ट में आ गया, विरोध में आ गया कि ये सारी कमियां दूर की जानी है। और बाकी लोग, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनको क्या करना है। और इसके लिए हमने आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले, यानी कि 18/9/2023 को 3 दिन पहले हमने एक लेटर भेजा है प्रधानमंत्री जी को, और उसके तहत जो पोर्टल है उसका विरोध करते हुए उनको ये भी कहा है कि अगर आप हमारा पैसा पूरा नहीं दिलवाते हैं तो इलेक्शन में हम आपको वोट से जवाब देंगे। और एक तरह से सही बात है, हम जमाकर्ता हैं तो साथ ही वोटर भी हैं। तो अगर देश के प्रधानमंत्री हमारे इन बातों पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो हमारा संवैधानिक राइट है कि हम उनको लिख करके बताएं, क्योंकि आप फेसबुक पर लिखिएगा तो उन तक आवाज़ नहीं जाएगी। लेकिन ये जो लेटर का फॉर्मेट हमने दिया है आप लोगों को, अगर इसको लिख करके भेजिएगा तो क्या होता है, प्रधानमंत्री ऑफिस में जब भी कोई आप कंप्लेन करते हैं, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, वहाँ पे क्या होता है, इसको PG पोर्टल पे डाल दिया जाता है। PG पोर्टल पे डालने के बाद जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID दीजिएगा, वहाँ पे आपको एक कंप्लेन नंबर आ जाता है। फिर उस पे जो कार्रवाई होती है उसका अपडेट आपको दिया जाता है। और हाल ही में PG पोर्टल के द्वारा एक कस्टमर केयर भी लॉन्च किया गया है। तो जब भी मैं उस पर करता हूँ, आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, जैसे ये वाला हमने लेटर भेजा था, इसके बाद पटोरी में प्रोटेस्ट किया उसका लेटर भेजा, उसके बाद दलसिंह सराय में जो प्रोटेस्ट किया उसका लेटर भेजा, तो हर लेटर के बाद मेरे पास उस कस्टमर केयर से कॉल आया कि आपने ऐसे भेजा था, उसका ये वाला ग्रीवांस
ये दर्ज किया गया है और उसका ये सॉल्यूशन दिया गया है। कहने का मतलब ये प्रक्रिया होती है। तो जो लोग भी इस लेटर को भेजेंगे तो उनके पास इस तरह का एक रिकॉर्ड बनेगा वहाँ पर कि जो पीजी पोर्टल है, जो सहारा इंडिया का रिफंड पोर्टल है, उसके खिलाफ हमारे पास इतने सारे कंप्लेन आ रहे हैं। और उस लेटर में हमने जो ये 31 तारीख को जो लेटर भेजा है 10 डिमांड लिखते हुए, उसको भी कोट कर दिया है ताकि ये वाला हमारा लेटर जो नीचे दबा हुआ होगा अगर फाइल में तो निकल करके ऊपर आए और उसके बाद इस पर संज्ञान लिया जाए कि हमने क्या क्या बात इसमें लिखी है। और इसमें हमने न केवल आपको पूरा पैसा भुगतान की मांग की है ब्याज के साथ, बल्कि जिन लोगों को पैसा नहीं दिया जाना है, कहने का मतलब जिनकी डेथ हो गई है, उनके नॉमिनी जिंदा हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसके साथ ही हमने ऑफलाइन क्लेम का भी मांग किया है। और जो घोषणा इन्होंने गैर कानूनी तरीके से उसमें लिख रखा है उसको हटाने की मांग की है। और आप में से जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है बिना सोचे समझे, तो उनके क्लेम से भी उस लाइन को रद्द करने की और भी मांग की है, जिसको जाकर के जो हमने ये वाला लेटर का फॉर्मेट दिया है अपने ब्लॉग पे, उसी पे हाइपरलिंक दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही इस लेटर को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा और जिस पे जाएंगे तो उस पोस्ट में पूरी जानकारी दी हुई है। और पहले की तरह ही नीचे पोस्ट के लास्ट में आपको PDF का कॉपी मिल जाएगा और उसी में पता लिखा हुआ, इसलिए आप लोग कमेंट्स करके बार बार पूछते हैं कि पता कहाँ भेजना है, तो उस लेटर में ही पता लिखा हुआ है। सेकेंड पेज पे जाइएगा तो उसको हमने लिख दिया है। अब ऐसा करने से क्या होगा ये जान लीजिए। अब ऐसा इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि एक लोगों ने तो क्लेम कर दिया तो उनको ये लग रहा है कि उनका 10,000 अभी मिल जाएगा, ठीक है बात, बाकी जब पैसा मिले तो इंतज़ार कर रहे हैं। और बाकी लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको कम से कम एक विरोध दर्ज करा करके छोड़ना चाहिए। और इस लेटर के बाद, यानी कि प्रधानमंत्री जी को भेजने के बाद, एक लेटर हम और बना करके देंगे जिसको बल्क में, यानी कि अधिक से अधिक संख्या में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजना है। क्यों? क्योंकि अगली जब सुनवाई होगी कोर्ट के अंदर, तो आप अगर उस पोर्टल के बारे में कंप्लेन लिखेंगे, हजारों की संख्या में अगर लिखते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोर्ट इस पे संज्ञान ले। अब जो लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं, जिनका चाहे 50,000 रुपया हो या 50 लाख रुपया हो, कुछ नहीं करना चाहते हैं, चुपचाप घर बैठ करके सोचते हैं कि कोई और कुछ कर दे, तो मैं सीधे कहूँगा कि आप लोग पैसा भूल जाइए। अगर कुछ भी एक्टिविटी आप नहीं करना चाहेंगे, अभी अगर कुछ भी सरकार कर रही है, ये 5,000 करोड़ का जो आदेश हुआ है मेरे वीडियो बनाने से नहीं हुआ है। हम भले ही वीडियो बना करके आपको जागरूक करेंगे, आप उस काम को कीजिएगा तभी होगा। वीडियो बना करके हमने आपको ये बता दिया कि सहारा इंडिया बंद है, पैसा जमा नहीं कीजिए, और उसके बाद भी अगर आप पैसा जमा करते रहते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने हमारी बात को माना और पैसा जमा करना बंद किया, जिसका फ़ायदा आपको मिला। हमने आपको कहा SFIO से जांच होना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी भेजिए। आपने उस समय चिट्ठी भेजा, बल्क के संख्या में भेजा, तो वो जांच अलाउ हो गया। लेकिन सरकार ने क्या किया, आपसे बिना पूछे हुए उससे समझौता कर लिया सहारा इंडिया से। अब हम इसमें यही लिख रहे हैं कि अमित शाह जी ने हमसे नहीं पूछा और समझौता कर लिया, जिसका हम विरोध करते हैं और उसका कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर, सहारा इंडिया के ऊपर। और कार्रवाई होने के साथ उसका प्रॉपर्टी नीलाम करके हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने इसी के लिए कंप्लेन दिया था। और यही सारी बातें लिखी हुई है जिसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगर आप में से किसी भी साथी को हमारे इस लेटर के किसी भी लाइन से आपत्ति हो और उनको लगता है कि भाई वो उससे थोड़ा सा बेहतर लिख सकते हैं, तो वो अपनी मर्जी से एक लेटर बना करके ज़रूर भेज दें, जिसमें कि जो हमने कंटेंट दिया है उसके हिसाब से वो लिखें, उस मैटर को लिखें और लिख करके भेज करके ज़रूर रखें। क्योंकि अगला जो लेटर देंगे उसमें हम इसका फ़ोटोकॉपी लगवाएंगे कि हमने प्रधानमंत्री को भी भेजा है। और चूँकि हमने पूरे देश के लोगों के लिए पहले ही 10 डिमांड का लेटर दे रखा है, तो उसको भी हमने कोट कर दिया। सारा कोट करते हुए कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट चाहे तो इसके ऊपर संज्ञान ले सकता है, और नहीं। अब ये देखिए कि जो लोग एक लेटर नहीं भेज सकते हैं, कल को सड़क पे कैसे उतरेंगे, सवाल ये होता है। तो इसीलिए मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ, एक सजेशन दे रहा हूँ
कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, केवल प्रिंट आउट करना है, नीचे साइन करना है और साइन करके अपना नाम पता लिख करके डाक से भेज करके रखना है। क्योंकि अभी आप भेजेंगे तो इलेक्शन है, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में लगातार चिट्ठी जाना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं उनका भी ध्यान जाएगा और हो सकता है इस पे कुछ न कुछ वो संज्ञान ले ले। 3-4 महीना बचा हुआ है, अगर 3-4 महीना के अंदर कुछ नहीं हुआ तो फिर बाकी सारा आदमी इलेक्शन में व्यस्त हो जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये देखिए ना, जिन लोगों ने 45 दिन के आस में क्लेम कर दिया था उनका पैसा कब मिलेगा ये बताने के लिए अभी अमित शाह जी के पास टाइम नहीं है। और ये बात जैसे ही 18 तारीख को पोर्टल लॉन्च हुआ था वैसे ही हमने आपको कहा था कि जो लोग को भी क्लेम करना है नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद ही क्लेम कीजिएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे यूट्यूब पे लोग हैं जो लगातार आपको कहते रहे कि नहीं आप क्लेम कीजिए, आपका धीरे धीरे पैसा मिलेगा। अब सवाल है, जो पहला जो 10,000 देने की बात हुई थी वही अभी नहीं मिला है। हो सकता है जैसे ही इलेक्शन का घोषणा होगा उसके 5-10 दिन पहले हो सकता है आप लोगों को पैसा दे दें, ताकि उसका भरपूर इलेक्शन में वो प्रचार करेंगे कि हमने 10-10 हज़ार रुपये आप लोगों को दिया है और बाकी पैसा आपको देंगे। इसीलिए जानबूझ करके मुझे लगता है देरी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पैसा दे देंगे तो फिर आप 1 महीना सोचिएगा, 1 महीना के बाद फिर से हमको पैसा मिले। तो इसीलिए आपको लास्ट टाइम पे हो सकता है 2,000 दें या 10,000 दें, जैसा कि उन्होंने कहा है मैक्सिमम 10,000 तक ही मिलेगा, चाहे आपका क्लेम 10 लाख या 50 लाख ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके प्रधानमंत्री को चिट्ठी जरूर भेजें। अगर उसमें आपको कोई भी लाइन से आपत्ति हो तो सेम वैसा ही लिख लें, पता लिख लें और भेजें। और चिट्ठी भेजना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का खेल नहीं है, लेकिन भेजेंगे उसका कुछ ना कुछ असर होगा, क्योंकि आप लोगों ने लेटर भेजा, उसी के आधार पे 5,000 करोड़ जमा आपको मिलने की बात हो रही है, नहीं तो ये संभव ही नहीं होता। और तो और याद होगा उस समय भी बहुत सारे एजेंट आपको ये कह रहे थे कि मत भेजो पैसा फंस जाएगा, ऐसा कह रहे थे। और अभी उन्होंने क्या किया, आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार के पोर्टल पे जबरदस्ती क्लेम करवा दिया। अब समझिए, पहले आपको लेटर नहीं भेजने के लिए कह रहे थे, अभी पोर्टल पे क्लेम करवा दिया। तो उनकी बातों में अभी भी आएंगे तो कहीं ना कहीं आप गुमराही होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे अंतिम बार अनुरोध करूंगा कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर में मैं लिंक दे दूंगा, उसको डाउनलोड करके अधिक से अधिक संख्या में भेजिए, ताकि हरकम मच जाए, उनको लगे कि भाई ये क्या हो गया, नया चीज़ क्या आ गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं विदा लूँगा और अनुरोध करूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि देश के हर एक जमाकर्ता तक पहुंच पाए। आपको अपनी ताकत दिखाने का बहुत बड़ा समय है, थोड़ा भी चूक जाइएगा, इलेक्शन निकल जाएगा, फिर 4 साल तक न कोई हमको सुनेगा और न कोई आपको सुनेगा। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि सुरजीत श्यामली जी ने एक एक चीज क्लियर कर दी अपनी इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज, हर उनकी कही बात आपको समझ में आ जाए। और उन्होंने एक बात कही है कि जैसे कि उन्हें वो सुप्रीम कोर्ट में जैसे एप्लीकेशन भेजना चाह रहे हैं, वो एप्लीकेशन अभी तैयार कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन जैसे हमारे पास आता है, मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में वो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हम लोगों के पक्ष में फैसला आए, जो भी डिसीजन है हम लोगों के पक्ष में आए, हमारा पैसा जो है पूरा वापस मिल जाए, सूद समेत वापस मिल जाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इससे आपको क्या करना होगा, वहाँ से डाउनलोड करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में फॉरवर्ड करना होगा और वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। मैं PDF का जो फाइल है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन मैंने PDF में एप्लीकेशन वहाँ पे भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके प्रधानमंत्री को वो एप्लीकेशन आप सेंड कर सकते हैं, ताकि इलेक्शन से पहले तक हम लोगों का जो भी पैसा फंसा हुआ वो पैसा हम लोगों को वापस मिल सके। इस चीज़ के लिए आप लोग ज़रा सोचिएगा कि आप लोगों का पैसा फंसा हुआ है, इसके लिए आप लोगों को फाइट करना ही होगा। अगर लड़िएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, आवाज़ नहीं उठाइएगा, तो हमारा आवाज़ को इस तरह से दबा दिया जाएगा कि दोबारा फिर कभी उठ ना पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम लोगों का पैसा फंसा हुआ है तो हम लोगों को ही लड़ना होगा और आवाज़ उठाना होगा। जब तक हम लोग एक साथ नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक
हम लोग अकेले लड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते। हम लोगों को जैसे कि बैक सपोर्ट चाहिए, तो बैक सपोर्ट में आप लोगों को आवाज़ उठाना होगा और बोलना होगा, और एप्लीकेशन लिख के लिखित में आप लोगों को वहाँ पे सबमिट कराना होगा बाई पोस्ट के जरिए। प्रधानमंत्री हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हर जगह आप लोगों को एप्लीकेशन लिख के ही फॉरवर्ड करना होगा, ताकि उन लोगों तक आपके जो लिखित एप्लीकेशन है वो पहुंच सके, और वो लोग हम लोगों के एवज में ही फैसला डिसीजन ले सके, और हम लोगों का जो पैसा है वो वापस कर सके। मैं वीडियो में यही चीज़ कहना चाह रहा था आप लोगों से। तो चलिए, मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।